उत्तर कोरिया 2.5 करोड़ की आबादी, 70 साल से तानाशाही हुकूमत जहां पर चल रही है, जहां न धार्मिक आजादी है न बोलने की छूट है, जहां लोगों के दिलो दिमाग में बचपन से ही दहशत भरकर तानाशाह लगातार राज करते आ रहे हैं, जहां तानाशाह को भगवान मानकर पूजने पर लोगों को मजबूर किया जाता है, जहां पश्चिमी देशों की किसी भी तरह कोई भी संबंध रखना या उनकी बातें करना बिल्कुल मना है, जहां इंटरनेट पर पाबंदी है, जहां हॉलीवुड फिल्म देखने पर सरेआम आपको गोली से उड़ा दिया जाता है। क्या वाकई इस धरती पर लोग इस तरह जीने को भी मजबूर हैं? यह खौफनाक हकीकत है दुनिया से अलग थलग रहने वाले उत्तर कोरिया की। आपको दिखाते हैं उत्तर कोरिया के नर्क से निकलकर भागी एक प्यारी सी मासूम लड़की की दर्दनाक दास्तान, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तानाशाह की क्रूरता की शिकार हुई इस लड़की की माने तो खुद को भगवान बताने वाला तानाशाह दरअसल खूनी सुल्तान है, जिसके कहर से उत्तर कोरियाई लोगों को बचाने का काम दुनिया के हर देश का और हर देश के हर नागरिक का है। क्यों? देखिए इस खास रिपोर्ट में। North Koreans are being terrorized today. I have to do this because this is not I'm speaking. This is the people who want to tell the world what they want to say. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. There is no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwash us about the Kim dictators. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime, watching a Hollywood movie. The day I escaped North Korea, I saw my mother raped. The rapist was a Chinese broker. 22 साल की ये लड़की बता रही है कि दुनिया के सबसे क्रूर और सनकी तानाशाह किम जोंग उन के राज में उत्तर कोरिया का कितना बुरा हाल है। दुनिया से अलग थलग रहने वाले उत्तर कोरिया के बारे में लोग भले ही कम जानते हों, लेकिन यहाँ के तानाशाह की क्रूरता के किस्से काफी चर्चा में रहते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर कोरिया की ही एक लड़की की आप बीती, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। योनमी पार्क नाम के उत्तर कोरियाई मानवाधिकार कार्यकर्ता ने जब आहें भरते हुए अपने देश और यहाँ के तानाशाह की क्रूरता के दिल दहला देने वाले किस्से बयां किए तो हर तरफ खामोशी छा गई, सबके रोंगटे खड़े हो गए। पिछले साल बैंकॉक में हुई वन यंग वर्ल्ड समिट में जब उसने भाषण देना शुरू किया तो उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने बताया कि मौजूदा तानाशाह किम जोंग उन के पिता के शासन में उसके परिवार और दोस्तों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। यहाँ तक कि जनता को कानाफूसी करने पर भी बर्बर सजा दी जाती थी। When I was 4 years old, I was warned by my mother not to even whisper. The birds and mice couldn't hear me. I admitted I thought the North Korean dictator could read my mind. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime, watching a Hollywood movie. उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह हॉलीवुड या दूसरे देशों की मूवी देखने पर अपने ही लोगों को गोली से मरवा देता है। यही नहीं, उत्तर कोरियाई लोग बाहरी दुनिया से ना जुड़े, इसके लिए सनकी किम जोंग ने इंटरनेट पर ही पाबंदी लगा रखी है। योनमी के मुताबिक उत्तर कोरिया के तानाशाह को पश्चिमी देशों के रहन सहन और तौर तरीकों को अपनाना कतई पसंद नहीं है। यहाँ तक कि तानाशाह के राज में प्यार का नाम लेना भी गुनाह है। When I was growing up in North Korea, I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. There is no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwash us about the Kim dictators. एक छत्र राज वाले उत्तर कोरिया में तानाशाह के जुल्मों से बचने के लिए कई लोग चीन की शरण लेते हैं।
कहने को चीन उत्तर कोरिया का मित्र देश है, लेकिन चीनी लोग भी उत्तर कोरियाई लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उनका जमकर उत्पीड़न करते हैं। महज 13 साल की उम्र में उत्तर कोरिया से चीन भागी योनमी ने बताया कैसे उसकी मां ने उसको चीनी तस्करों से बचाने के लिए खुद अपने साथ रेप होने दिया। योनमी की मां ने तो चीन में उसे महज $205 और उसकी मां को $65 में बेच दिया गया था। He targeted me. I was 13 years old. There is a saying in North Korea, women are weak, but mothers are strong. My mother allowed herself to be raped in order to protect me. Under the knives, we were prepared to kill ourselves if we were going to be sent back to North Korea. We wanted to live as humans. उत्तर कोरिया जैसे देश में जन्म लेने वालों को किस तरह के अत्याचार सहने पड़ते हैं, योनमी इसका जीता जागता सबूत है। लेकिन चीन में पनाह लेने वाली योनमी और उसके परिवार को वहां भी अत्याचार सहने पड़े, क्योंकि उन्हें डर था कि वहां से उन्हें वापस फिर उसी नर्क में ना भेज दिया जाए। My father died in China after we escaped North Korea. And I had to bury him at 3 a.m. in secret. I was 14 years old. I couldn't even cry. I was afraid to be sent back to North Korea. अपने भावुक भाषण में योनमी ने बताया कि उसके पिता को गैर कानूनी काम करने के लिए उत्तर कोरिया के लेबर कैंप में कैद कर लिया गया था। योनमी ने ये सभी बातें अपनी जिंदगी के सफर पर लिखी किताब इन ऑर्डर टू लिव में भी लिखी हैं। अपनी मां के साथ चीन से दक्षिण कोरिया गई योनमी ने सियोल की डोंगकुक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। अब वो न्यूयॉर्क में रह रही हैं। बतौर मानवाधिकार कार्यकर्ता योनमी पार्क उत्तर कोरिया में ढाए जाने वाले जुल्मों के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठा रही हैं। उनका मानना है कि उत्तर कोरिया सिर्फ चीन की बात सुनता है। ऐसे में दुनिया के बाकी देशों को चीन पर दबाव बनाना चाहिए। People often ask me, how can we help North Koreans? There are many ways, but I would like to mention 3 for now. It's our rights that North Korean dictators have violated for 7 decades. We need governments all around the world to put more pressure on China to stop repatriation. In particular, Chinese delegates of One Young World can play a part by speaking up. Fellow delegates, please join me as we make this a global movement to free North Koreans. ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। इस प्यारी सी मासूम लड़की की कहानी उत्तर कोरिया के कई लोगों की कहानी है। आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तर कोरिया में किस तरह मानवाधिकारों का हनन होता है और लोगों को वहां किसी भी तरह के बुनियादी अधिकार नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया की खराब नीतियों के चलते वहां भयानक भुखमरी है। इसी वजह से 1990 के दौर में अकाल से सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। उत्तर कोरिया में सजा भी बेहद क्रूर तरीके से दी जाती है। लोगों में दहशत भरने के लिए चौराहे पर सबके सामने फांसी दी जाती है और देशद्रोही बताकर हजारों लोगों को गोलियों से भून डाला जाता है। किम जोंग उन के देश में टॉर्चर भी कितना भयानक होता है, कैदियों के शिविर में यह आम बात है। पुलिस हिरासत में भी लोगों को बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। उत्तर कोरिया में किसी भी तरह की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। दुनिया का कोई भी धर्म हो उसे वहां राजनीतिक अपराध माना जाता है। उत्तर कोरिया में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। मीडिया पर सरकार का पूर्ण अधिकार है और अगर तानाशाह के खिलाफ कोई भी आपने बात बोली तो उसका मतलब गिरफ्तारी और जेल है। अगर आपने बहुत ऐसी चीज बोल दी जो तानाशाह को बिल्कुल पसंद नहीं आई तो वो 3 पीढ़ियों तक आपको सजा दे सकता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया में विचारों की भी आजादी नहीं है। बचपन से सुप्रीम नेता के प्रति वफादारी की सीख दी जाती है। सरकार विरोधी विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर कोरिया के कैदी शिविरों में जबरदस्ती मजदूरी करवाना आम बात है। महिलाओं और 5 साल के बच्चों से भी मजदूरी कराई जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात, किम जोंग उन के देश में महिलाओं से हर स्तर पर भेदभाव होता है।
सेना में उन्हें नौकरी तो दी जाती है, लेकिन बहुत छोटी भूमिका तय है जिसके बाहर वो नहीं जा सकती। उत्तर कोरिया के अंदर कहीं भी आने जाने की आज़ादी नहीं है। गिने चुने कुछ ताकतवर लोगों को इजाज़त होती है कि वो देश के बाहर जाएं। जो लोग उत्तर कोरिया से भाग जाते हैं उनको चीन में ढूंढा जाता है, क्योंकि भागकर चीन जाने का ही एक रास्ता है। वहां चीन से प्रत्यर्पण कराया जाता है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। विदेशियों के उत्तर कोरिया में आने पर पूरी तरह पाबंदी है। उत्तर कोरिया की जेलों में कैदियों के साथ बेरहमी के साथ व्यवहार किया जाता है। कागजों में कैदी शिविर है ही नहीं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से ऐसी ढेरों जेलें होने का खुलासा हुआ है जहां मरने तक कैदियों को टॉर्चर करके बंद रखा जाता है। उत्तर कोरिया की कैद में महिलाओं का जबरदस्ती गर्भपात कराया जाता है। गार्ड उनसे बलात्कार करते हैं। अक्सर जन्म के बाद खबर आती है कि बच्चा और मां दोनों की मौत हो गई है।